लोग को एमएस ऑफिस में अगला चैप्टर आपका है एमएस एक्सेल, और नया आपका एक्सेल चल रहा है, आपका एक्सेल 2003 का है आपका। ठीक, तो आपका एमएस एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। ठीक, तो इसमें है जैसे कोई पूछ लिया, कोई जैसे आज पूछ लिया एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, फिर आपका आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में आपको क्या है, तो जैसे कोई पूछे एक्सेल क्या है, ठीक है, तो एक्सेल एक आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, आपको डिटेल बता रहे हैं। तो कह रहा है एक्सेल इज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल इज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक कह रहा है दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मतलब कि सभी प्रॉब्लम मैथ को सॉल्व करता है। जैसे कोई आज पूछ लिया एक्सेल क्या है, एक्सेल इज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और सभी सॉल्व मैथ को सॉल्व करता है आपका। समझ नहीं, मतलब कि कोई पूछ लिया एक्सेल क्या है, एक्सेल इज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और मैथमेटिकल को सॉल्व करता है। ठीक, और एक्सेल में आपका जो है एक्सटेंशन नेम आपका है, जैसे आपका एक्सटेंशन नेम आपका जैसे अपने आगे टाइटल लगाते हैं, जैसे लोग लिखते हैं सिंह लिखते हैं, पटेल लिखते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपका एक्सटेंशन नेम आपका है। ठीक, जैसे कोई पूछ लिया एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सेल जो है ना 2003 से 6 तक, एक्सेल 2003 से 6 तक एक्सटेंशन नेम क्या होता है आपका .xls। जैसे कोई पूछ लिया एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो .xls, .xls आपका है। तो .xls का फुल फॉर्म होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे कोई पूछ लिया आपसे .xls का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो मान लीजिए कोई पूछ लिया आपसे एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नेम हो जाएगा .xls, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके, फिर आपका अगला आपका एक्सटेंशन नेम है 2006 से अब तक, 2006 से अब तक। एक्सटेंशन नेम कोई पूछ लिया तो 2006 से अब तक होता है .xls, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। इसे आपसे पूछ लिया 2006 से अब तक का, तो हो जाएगा .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके, फिर आपका और एक्सेल में क्या चीज आपका प्रयोग किया जाता है आपका, तो जैसे आपका एक्सेल में आपका है, ठीक, एक्सेल में आपका प्रोफार्मा तैयार किया जाता है, आपका जैसे चाहेंगे वैसे प्रोफार्मा आप बना सकते हैं। तो एक्सेल में चाहे जितना कॉलम बने, 80 कॉलम, 50 कॉलम, 10 कॉलम, जितना चाहेंगे ऐसे आप एक्सेल में आप बना सकते हैं। तो एक्सेल में जैसे चाहेंगे वैसे हम सीट को बना सकते हैं, रो कॉलम टाइप में, इसी टाइप में आप जैसे चाहेंगे वैसे हम बना सकते हैं प्रोफार्मा को। इसी बोलते हैं रो कॉलम को जैसे बना हुआ है इसको बोलते हैं प्रोफार्मा बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपका बनता है, और इसमें आपका एक्सेल में कोई पूछ लेगा आपका क्या तैयार किया जाए, प्रोफार्मा तैयार किया जाता है और मैथ को सॉल्व किया जाता है। ओके, आप जब एक्सेल ओपन करेंगे इसी तरीके से आपका दिखाई देगा आपका, जब आप एक्सेल ओपन करेंगे इसी तरीके से आपका ओपन होगा। ठीक, तो आपका जैसे आपका इस तरीके आपका है, ठीक, इस आपका एरो जो बना है आपका ऐसे एरो बना है, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। इसे आपका इसी तरीके बना है आपका, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। ठीक, और आपका अब इस तरीके से आपका एरो बना है आपका, ठीक, लाइनिंग, आपको लाइनिंग इस तरह से, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। ठीक, और आपका जैसे एक सेल है आपका, एक सेल आपका है, ठीक, एक खाने को एक सेल बोलते हैं, एक खाने को एक सेल आपको बोलते हैं। ठीक,
तो आपका सीधे सीधे है आपका इस तरीके से आपका रहेगा, इस तरीके से रहेगा आपका, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। इस तरीके से आपका रहेगा, इस तरीके रहेगा, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। और इस तरीके से आपका रहेगा, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। ठीक, नहीं सर फिर बताएं आपको, आपका इसी तरीके से आपका ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। इसी तरीके से आपका रहेगा, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। ठीक, और इस तरीके से आपका रहेगा कॉलम ना, इस तरह लाइनिंग आप रहेगा, इसको बोलते हैं कॉलम बोलेंगे आपका। ठीक, फिर आपका जैसे कोई पूछ जाए एक बॉक्स का मतलब एक खाना को क्या कहते हैं। ठीक, जैसे एक आपका खाना रह गए, एक खाना रह गया है, इसको बोलते हैं सेल बोलते हैं। ठीक, आए ना समझ। ठीक, अब आपका आपका तो जैसे आपसे कोई पूछ लिया, जैसे आपसे कोई पूछ लिया जब आप एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट प्राप्त होती है, मतलब जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट पाई जाती है आपको शुरू में ना। जैसे कोई पूछ लिया, जैसे मान लीजिए एक्सेल से पूछ लिया गया जैसे ट्रिपल सी ना, जैसे आपका ट्रिपल सी क्वेश्चन आ गया, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं कितने सीट आपका प्राप्त होती है। तो जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपका 3 सीट प्राप्त होती है, उसमें लिखा रहेगा सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा रहेगा। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे इसी तरीके आपका एक्सेल रहेगा, आपका इसी तरीके से आपका एक्सेल ओपन होगा, तो वहां पे लिखा रहेगा सीट 1, सीट 2, सीट 3 रहेगा आपका। ठीक, आप सीट 1 में जो चाहेंगे मैटर लिख सकते हैं अलग। ठीक, सीट 1 में आप मैटर लिख सकते हैं अलग, सीट 2 में अलग लिख सकते हैं, सीट 3 में अलग लिख सकते हैं। तो इसलिए सीट आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3 रहता है आपका, आप अलग अलग मैटर आप लिख सकते हैं। तो कोई आपसे कह दिया आप जब एक्सेल ओपन करते हैं कितनी सीट आपको प्राप्त होती है, तो आपका 3 सीट प्राप्त होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ओके, फिर आपका आपका रो कॉलम आपका तो हो गया आपका। ठीक, तो जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करने कोई पूछ लिया एक्सेल को कितने नाम से पुकारा जाता है, एक्सेल को कितने नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे और पूछ रहे कितने नाम से पुकारा जाता है, तो आपका एक्सेल का 3 नाम अलग अलग है आपका, वर्कशीट, वर्कबुक, स्प्रेडशीट। जैसे कोई पूछ आपसे एक्सेल जब आप ओपन करते हैं कितने सीट कितने नाम से पुकारा जाता है, तो आपका अलग अलग नाम है, सीट मतलब कि वर्कबुक, स्प्रेडशीट और वर्कशीट। नहीं समझ में आया? फिर बताएं जिससे आप एक्सेल ओपन करते हैं कितने नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम है, वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया। ओके, ये वो आपका ये समझ आ गया आपका। ठीक, फिर आपका जैसे कोई पूछ लिया आपसे, जैसे कोई पूछ लिया आपसे रो कॉलम कितने पाए जाते हैं, जैसे कोई पूछ लिया एक्सेल 2003 में कितने रो कॉलम पाए जाते हैं, एक्सेल 2003 में कितने रो कॉलम पाए जाते हैं। तो एक्सेल 2003 से 6 तक है आपका एक्सेल, आपका ये देखिए आपका एक्सेल 2003 से 6 तक है, 2003 से 6 तक दिया गया है आपका रो कॉलम, 2003 से 6 तक आपका रो है, 2003 से 6 तक कॉलम आपका है। तो जैसे आपसे कोई पूछ लिया, जैसे आपसे कोई पूछ लिया एक्सेल 2003 में रो और कॉलम कितने पाए जाते हैं, तो आपका एक्सेल 2003 में रो पाए जाते हैं 65,536 रो होते हैं, 65,536 आपका रो होते हैं एक्सेल में 2003 का। ठीक, और कॉलम कितने होते हैं, 256 कॉलम पाए जाते हैं। आया ना समझ, मतलब कोई पूछ आपसे एक्सेल 2003 में रो और कॉलम कितने पाए जाते हैं, आपका रो हो जाएगा 65,536 हो जाएगा, कॉलम आप हो जाएगा 256। ओके, तो आपका रो लिखा गया है 2003 से 6 तक आपका 65,536 आपका रो हो गया। ठीक, और कॉलम आपका 2003 से 6 तक 256 आपका कॉलम हो गया। ठीक, फिर आपका अगला है आपका 2007 का, 2007 में कितने आपका रो कॉलम पाए जाते हैं, 2007 में कितने रो कॉलम पाए जाते हैं। तो 2007 में आपको रो पाए जाते हैं 10,48,576, 10,48,576 आपका रो पाए जाते हैं आपका 2007 में। और कॉलम
कॉलम पाए जाते हैं 16,384 आपका कॉलम पाए जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लिया एक्सेल 2007 में कितने रो और कॉलम पाए जाते हैं, तो एक्सेल 2007 में रो पाए जाते हैं 10,48,576 आपका रो हो गया, ठीक। और आपका कॉलम हो गया 16,384 आपका कॉलम हो गया। ओके, ये आपका हो गया, ठीक। ये हो गया आपका। जैसे कोई आप देखिए, जैसे आपका लिखा गया है 2007 का रो, ठीक। 2007 का आपको लिखा गया है रो 10,48,576 आपको रो लिखा गया है, ठीक। और कॉलम आपका 16,384 आपका कॉलम लिखा गया है, ठीक। यही आपका। फिर जैसे आपसे कोई पूछ लिया एक वर्कबुक में, जैसे कोई आप पूछ लिया एक वर्कबुक में कितनी सीट पाई जाती है, एक वर्कबुक में कितनी सीट होती है, कितनी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपका ट्रिपल सी में क्वेश्चन आ गया, जैसे ट्रिपल सी में क्वेश्चन आपका आ गया एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट पाई जाती है, तो एक वर्कबुक में 256 वर्कशीट पाई जाती है, एक वर्कबुक में 256 वर्कशीट पाई जाती है। जैसे कोई पूछ लिया आपका एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट पाई जाती है, तो एक वर्कबुक में 256 वर्कशीट पाई जाती है, वर्कशीट पाई जाती है। जैसे कोई पूछ लिया, जैसे कोई आज पूछ लिया एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट पाई जाती है, आपका 256 वर्कशीट पाई जाती है आपसे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ट्रिपल सी में, जैसे आपसे मान लीजिए ट्रिपल सी में आप देखिए ट्रिपल सी पेपर आने वाला है, जैसे कोई पूछ लिया ट्रिपल सी में क्वेश्चन आ गया, ट्रिपल सी में आपका क्वेश्चन आ गया एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती है, एक वर्कबुक में आपका 256 वर्कशीट होती है, ठीक। एक आपका। फिर जैसे कोई पूछ लिया आपसे, जैसे कोई आपसे पूछ लिया एक सेल में कितने अक्षर लिखे जाते हैं, एक सेल में कितने अक्षर लिखे जाते हैं, तो जैसे कोई पूछ लिया आपसे एक सेल में कितने अक्षर लिखे जाते हैं, आपका सेल यही है आपका, ठीक। सेल यही आपका है, तो एक सेल में आपका 256 अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे कोई पूछ लिया आपसे, जैसे कोई आज पूछ लिया एक सेल में कितने अक्षर लिखे जाते हैं, एक सेल में 256 अक्षर लिखे जाते हैं आपके। ओके।